क्या हाल है बॉयज? के ताल कैसे रहे पिछले 2 दिन? देखो, अब आई नो मेजरली ऑडियंस मेरी बार्सिलोना फ़ैन है या स्पेन फ़ैन है, मेसी फ़ैन है। तो अब बहुत ही बढ़िया रही होगी। मतलब आई एम लविंग इट फॉर द पास्ट 2 डेज। जो भी मैं देख रहा हूँ एकदम मज़ा आ रहा है मेरे को। एंड स्पेशली जो रिजल्ट्स रहे हैं ना, स्पेन का एंड अर्जेंटीना का। मैं न्यूयॉर्क गया था मैचेस देखने, और वहाँ पे तो सबसे पहले मज़ा आ गया। काफ़ी इवेंटफुल रहा। ड्राइव करके पहुँचे, बारिश हो रही है, रॉकफेलर सेंटर फ़ैन पार्क जो है फीफा का, वहाँ गए। फिर वहाँ से उठ के एक रेस्टोरेंट में पहुँचे। एंड जब रेस्टोरेंट में पहुँचे तो मैच इतना केजी हुआ था, और एंड में फेर्रान टोरेस की पास एंड मिकेल मेरिनो का वो गोल, एंड रोनाल्डो आउट हो गया। रोनाल्डो आउट हुआ, उसमें मेरे को कुछ दिक्कत नहीं थी यार। देखो, आई एम नथिंग अगेंस्ट रोनाल्डो। ना तो मैं उसे पर्सनली जानता, ना मेरा उससे कोई गिला शिकवा, ना तो उसने कुछ मेरे लिए किया। तो मेरे लिए कोई 0% हेट है उस टूवर्ड्स रोनाल्डो। आई वॉन्टेड स्पेन टू गो इन द नेक्स्ट राउंड। एंड डायरेक्टली अगर पोर्चुगल के साथ वो गेम हो रही थी तो रोनाल्डो को ऑब्वियसली हैड टू गो आउट, विच इज़ फाइन। अब प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो रोनाल्डो फैन बॉयज थे ना, उन्होंने उम्मीद बांध ली थी कि शायद से रोनाल्डो जीत जाएगा, स्पेन नॉकआउट हो जाएगी। वो अपने सपने देख रहे थे कि क्रोएशिया को हरा दिया, फिर गलती से स्पेन को हरा दिया, फिर हमें फ्रांस। वो होना ही नहीं था। और पूरा इंटरनेट चिल्ला चिल्ला के थक चुका था। एवरीबडी, जो भी सेन फुटबॉल फैंस थे, कि सबने देख लिया था कि यार पोर्चुगल की टीम के पास वो है ही नहीं। दे डोंट हैव दैट एक्स फैक्टर। अब फिर रोनाल्डो के बाहर होने के बाद, क्योंकि गेम इतनी ज़्यादा क्लीन थी, कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं था, कोई 50-50 ऐसा मोमेंट नहीं था जहाँ पे कलेश मच सकता था, कुछ ऐसा ख़राब नहीं था गेम में कि जिस पे आप बाद में ना ब्लेम शिफ्ट कर दो। स्पेन ने जीता फेयर एंड स्क्वायर। और फिर रोनाल्डो फैन बॉयज़ ने ऑनलाइन रोना शुरू कर दिया। मतलब लिटरली नॉट दे वर क्राइंग अबाउट सम डिसीजन, कि लिटरली रोना शुरू कर दिया कि Ronaldo is out, the dream is over. The dream was always over भाई. The dream got over in 2022, बट रोनाल्डो ने किसी तरह अपने आप को पुश किया, एंड दैट इज़ कमेंडेबल। कि अपने उसने फिर भी एक और एफर्ट डाला। एंड लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें हमें पता है अब शायद से टाइम लेट हो गया, बट वी स्टिल ट्राई एंड वी स्टिल समटाइम्स गेट इट, समटाइम्स वी डोंट। एंड विनिंग अ वर्ल्ड कप इज़ नॉट ईजी भाई, हलवा वाली बात नहीं है। बट उसके फैन बॉयज़ ने तो माना ही नहीं था। तो एक दिन पूरा अपने ग्रीव कर रहे थे, एंड दे हैव ऑल द राइट टू डू इट। प्रॉब्लम सारी शुरू होती है आफ्टर द अर्जेंटीना गेम, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि रियल मैड्रिड आउट हो गई, फिर बार्सिलोना आउट हो गई इन द चैंपियंस लीग, या उल्टा हुआ। तो एक ने एक को ट्रोल किया, एंड फिर दूसरे ने दूसरे को ट्रोल किया, और वहीं पे कहानी खत्म हो गई। नेमार आउट हो गया था, रोनाल्डो आउट हो गया, तो नेचुरली पीपल वर थिंकिंग गलती से अगर इजिप्ट ने हरा दिया, बिकॉज मोहम्मद साला एंड इजिप्ट इज़ अ डिसेंट टीम। और यही कहानी चल रही थी, एंड ये कहानी टिल द 79th मिनट चल रही थी फॉर द अर्जेंटीना गेम। मैं वही रॉकफेलर सेंटर गया था, भरा पड़ा था, 1000-2000 अर्जेंटीनियन फैंस होंगे, पूरा वो एरिया भरा पड़ता है, सराउंडेड अर्जेंटीनियंस। वी वर चैंटिंग, वी वर इंजॉइंग। पहला गोल हुआ, फिर भी एक उम्मीद थी, बट आफ्टर दैट सेकंड गोल वेंट इन, उसके बाद पूरा मोमेंटम, पूरा वो जो था ना, ऑरा ऑफ द एरिया, एटमॉस्फेयर पूरा बदल चुका था। 20% माई इजिप्शियन फैंस, एंड दे टुक ओवर, एंड दे डिजर्व इट। मतलब जो एक्चुअल इजिप्शियन फैंस में देख रहा था ना, दे डिजर्व्ड दैट फीलिंग टिल द 80th मिनट। वो पूरा डिजर्व करते थे। बट कलेश मुटना शुरू हुआ बैक इन इंडिया, जहाँ पे जो क्रिएटर्स हैं, जो कंप्लीटली दे कॉल आउट अदर बैड क्रिएटर्स, या एक सेक्शन ऑफ फैंस, उनके डीएम भर चुके थे। बार्सिलोना क्रिएटर्स के आप क्या, मेसी क्रिएटर्स के जो इन फेवर बोलते हैं, उनके डीएम्स भर दिए थे लोगों ने गालियों से, फालतू चीज़ें बोल बोल के, क्योंकि अपना भड़ास तो निकालनी है ना। बाहर हुआ है रोनाल्डो, अब अपनी भड़ास तो निकालनी है ना, प्रूव तो करना है ना कैसे मेसी भी खराब प्लेयर है। इवन दो, एक मिनट रुक जाओ ओए, हाँ, इवन दो मेसी हैज़ नथिंग टू प्रूव टू एनीबडी। मेसी रोनाल्डो किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है भाई। हम उस स्टेटस फेयर में भी नहीं आते हैं। हम उस, जहाँ पे जिस जगह पे वो काम करते हैं ना, वी डोंट इवन बिलोंग देयर। द लाइफ दैट दे आर लिविंग, द $1 million दैट दे मेक, द फैमिली दैट दे हैव, जो सपोर्ट उनके पास है, द पार्टनर्स दैट दे हैव, हम उस स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं है। बट ये इंडियन कंटेंट क्रिएशन सेक्शन में ना, गाली देना, ट्रोल करना मेसी को या रोनाल्डो को, इतना कॉमन, इतना मतलब हलवा वाली बात बना दी ना व्यूज़ के लिए, कि विच इज़ जस्ट अ जोक राइट नाउ। और कहानी वही जा रही थी उस हिसाब से कि भैया रोनाल्डो को ट्रोल किया, तो मेसी की बारी है।
बट मेसी एंड अर्जेंटीना हैड डिफरेंट प्लान्स। पहला गोल जब कूती रोमेरो ने मारा है तब तक मेरे को फीलिंग आई कि शायद से इट इज़ वन ऑफ दोस मोमेंट जहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के साथ बार्सिलोना ने 3 गोल मारे थे बट वो 4-4 नहीं हो पाया था इन द कोपा डेल रे, और वो ऑलमोस्ट वाली कहानी बन के रह गई थी। तो मुझे लगा ये ऑलमोस्ट ही होगा, शायद से अर्जेंटीना नहीं कर पाएगी, शायद से अर्जेंटीना रह जाएगी। बट मेसी प्रूव मी रॉन्ग एंड दिस अर्जेंटीनियन टीम प्रूव्ड मी रॉन्ग। एंड एक मिनट रुको यार, ये आवाज़ आ रही है बाइक की बहुत। एंड जब वो 2-2 हुआ ना तो तब से ही सारे नैरेटिव और कहानियाँ शुरू हो गई कि जो लिसैंड्रो मार्टिनेज पे फाउल हुआ था वो फाउल था। उससे उससे पहले तक कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि तब तक ना बाहर हो रही थी अर्जेंटीना। तब तक 79 मिनट तक अर्जेंटीना बाहर हो रही थी, बट जैसे ही वो दूसरा गोल अंदर गया 2-2 हुआ, सबको पता चल चुका था कि अब यहाँ से 100% कम बैक हो रहा है। एंड फिर जो ऑनलाइन कलेश मचना शुरू हुआ, रोना शुरू हुआ। क्योंकि अब मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। आप एक लड़की को प्यार करते थे, समझ लो यहाँ पे लड़की है वर्ल्ड कप, उस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया। मैं रोनाल्डो फैन बॉयज जो है ना, जो स्पेशली ये जॉकी ऑनलाइन जो जॉकी है, मिस्टर जॉकी कच्छा, वैसे क्रिएटर्स जो हैं लूजर्स, तो आपने एक लड़की का आस्कआउट मारा, उस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या किया, उस लड़की ने ना डेट करना शुरू कर दिया एक ऐसे बंदे को जिसको आप पसंद नहीं करते। तो ऐसी फुकी, क्योंकि अब अर्जेंटीना ने कम बैक कर लिया, हाई चांस अर्जेंटीना माइट गो टू द फाइनल। ऐसी फुकी ये बैठे हुए थे, बस ये बैठे हुए थे कि बाहर हो मेसी, हम बाहर आए, रोनाल्डो फैन बॉयज हम सारे जो है ना बजरंग दल बाहर आए और जो ये कपल्स हैं इनको डंडे मारे। ये बैठे हुए थे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो भाई कॉग्निटिव डिसोनेंस कह लो, आप इनका बायसनेस कह लो, आप ये डिनायल कह लो, आपने जो कहना है कह लो। और जो शुरू हुआ रोना, ये इजिप्शियन जो वो था कोच, उसके जैसे इन्होंने रोना शुरू किया, जो वो रो रहा था कि रिग्ड है, फीफा प्रिंसेस है। अरे भैया जी, आपका दुख है, मैं समझता हूँ, रोनाल्डो बाहर हो गया, विच इज़ फाइन, बट हर चीज़ रिग्ड नहीं होती, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है लाइफ में। जो आप बैलेंस ढूंढना चाहते हो ना कि भैया रोनाल्डो आउट हो गया तो मेसी भी आउट होना बनता ही बनता है, क्योंकि चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड बाहर हुई थी तो बार्सिलोना भी बाहर होना बनता है। नहीं होती भाई लाइफ इतनी, लाइफ में कोई बैलेंस जो आप सोचते हो ना अपने दिमाग में वो नहीं होता है। पोर्चुगल एंड रोनाल्डो वर नॉट अ गुड टीम टू इवन बीट क्रोएशिया। वो हो गया, चलो ग्रुप स्टेजेस में ही हमें दिख रहा था, वो हमें चीज़ें ग्रुप स्टेज में ही दिख रही थी, वो तो अभी तक किसी तरह मैनेज हो गया। एंड रियलिटी बाहर आ गई जब इनका वो चीज़ टूटी ना, वो मिराज टूटा, तो इनको डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया कि ये क्या हो गया। तो ये डिनाइल में चले गए, और ऐसे गंदे डिनाइल में चले गए कि फीफा प्रिंसेस। मेरे कमेंट सेक्शन अभी तक भरे पड़े हैं, मेरे डीएम अभी तक भरे पड़े हैं, लोग रोए जा रहे हैं। मैं तो चलो फिर भी इतना कम आउटराइट बोलता नहीं हूँ, बट जो क्रिएटर्स बोलते हैं उनके डीएम भरे पड़े हैं भाई, हेट से, गालियों से। एंड लेट इट बी भाई, लेट इट बी। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल मैं चाहता हूँ वो हो जाए। अब इनकी सारी उम्मीदें टिकी है किलियन एम्बापे पे। अगर एम्बापे गलती से बाहर हो जाता है, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल, आई कैन सी इट, आई कैन लेजिट सी इट। एंड क्या वर्ल्ड कप होगा फॉर बार्सिलोना फैंस एंड क्रिएटर्स, एंड क्या ख़राब वर्ल्ड कप होगा फॉर रियल मैड्रिड एंड रोनाल्डो फैन बॉयज, आप सोच नहीं सकते। फिर वो इंग्लैंड पे अपनी उम्मीद डाल देंगे जूड बेलिंगम पे, अभी तक कोई थूक भी नहीं रहा इंग्लैंड पे, नोबडी केयर्स अबाउट जूड बेलिंगम, एंड देन सडनली सारी उम्मीद उस पर डाल देंगे। अभी मैं देख रहा हूँ भाई क्रिएटर्स लिख रहे हैं, नाउ इट इज़ योर टाइम एम्बापे, योर टर्न टू प्रूव देम रॉन्ग, दिस दैट। अरे भैया बाहर आ जाओ, अपने सपनों से बाहर आ जाओ। तुम्हारी मिजरी है, तुम्हारा रोनाल्डो नहीं जीता वर्ल्ड कप, मेसी ने जीता हुआ है, अब रोनाल्डो की बारी है। लाइफ में बैलेंस नहीं होता कि दोनों गोट हैं और दोनों वर्ल्ड कप जीतेंगे, नहीं, लाइफ नहीं होती फेयर भाई। रोते रहो, कीप क्राइंग, यस ही इज़ अ Messi is a FIFA princess. Cry more. Messi will probably win one more World Cup, and you will have no other choice than to change your colors. गिरगिट की तरह रंग बदलने पड़ेंगे और तुम्हें मेसी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि तुम व्यूज़ के भूखे हो। तुम्हें चाहिए वो व्यूज़, एंड यू विल क्राई एंड यू विल चेंज योर थ्योरी। जो अभी तक मेसी को गाली दे रहे थे, अब अगर इनका मैं कंटेंट पीछे चले जाऊं और देखूं कैसे मेसी और रोनाल्डो, मेसी और बार्सिलोना की किल्ली उड़ा रहे थे,
अब कैसे मेसी को महान बोल रहे हैं, गिरगिट की तरह जो रंग बदल रहे हैं, आई एम एंजॉइंग इट भाई। क्राई मोर, आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉइंग जो तुम्हारे रंग बदल रहे हैं, मेरे को मज़ा आ रहा है। वो जॉकी, मिस्टर जॉकी कच्छे जैसे क्रिएटर्स को देख के कैसे अब वो कह रहे हैं लमीन यमाल ने जाके हक किया रोनाल्डो को और उसके टीम ने तुम्हें धोखा दे, उसके टीममेट्स ने धोखा दे दिया। अबे तुम हो कौन अपने 2x2 के कमरे में बैठे हुए इंडिया में? वो किस स्ट्रेटोस्फेयर में काम करते हैं? ब्रूनो फर्नांडिस, जोआओ नेवेस, विटीनिया मिलियन डॉलर्स कमाते हैं, दे आर लिविंग देयर ड्रीम ऑफ बीइंग अ फुटबॉल प्लेयर। उनको रोनाल्डो को आइसोलेट कर दिया। पोर्चुगल अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं वो। विटीनिया, जोआओ नेवेस, रेनाटो वेगा, जिनको तुम अभी अपने रोनाल्डो के चक्कर में गाली दे रहे हो और कह रहे हो अब कभी पोर्चुगल को सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं भाई। वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं। वो खुद सोचो, अगर मैं अपनी इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी एफर्ट नहीं डालूंगा 100%? जस्ट बिकॉज आई एम जेलस ऑफ रोनाल्डो। उसके टीममेट रोनाल्डो से जेलस हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फॉर रोनाल्डो। क्या बोले जा रहे हो गवारों? अबे तुम अपने कमरों से बाहर तो निकलो, दुनिया देखो, पता चलेगा पोर्चुगीज प्लेयर अपने देश के लिए खेल रहे हैं। कोई अपने देश के लिए जी जान दे सकता है, क्या वो अपने देश के लिए जी जान नहीं दे रहे थे? इट वॉज द फैक्ट दैट पोर्चुगल इतनी बढ़िया थी ही नहीं और नहीं जीता, एंड इट इज़ फाइन। 64 टीम्स compete करेंगी, एक जीतेंगी, 63 टीम्स नहीं जीतेंगी, एंड दैट इज़ स्पोर्ट फॉर यू, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और कोई बात नहीं, नहीं जीता, बट अपने मन में मेरा गोट है वो जीतेगा कहानियाँ बना ली। जैसे नहीं होता वो प्यार में हारे हुए आशिकों की तरह, तुमने वही आशिकों वाली हरकतें करी हैं। तूने मेरे को धोखा दे दिया मेरी जान, वही वाली हरकतें थी हैं। ब्रूनो को गाली, विटीनिया को गाली, पहले तो उन प्लेयर्स को तुमने बेच खाया, फिर पोर्चुगल जो कंट्री है उनको बेच खाया कि अब इस घटिया टीम को सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर जब मेसी वाली वो मैच हुआ तो उसके बाद तुमने मेसी को कहीं का नहीं छोड़ा। अर्जेंटीना फीफा प्रिंसेस, ही विल विन वन मोर वर्ल्ड कप, मेरे को मज़ा आएगा। रिग्ड रिग्ड बोलो भैया, मज़ा आएगा। जो स्वाद आ रहा है ना अभी मेरे को, आहा हा। कोई डिफेंड नहीं करने वाला तुम्हें। मैं डिफेंड करूंगा नहीं, मैं तुम्हें थ्योरी दूंगा कि कैसे नहीं रिग्ड है। होगा रिग्ड भैया, होगा रिग्ड। मज़े आएंगे। 2 वर्ल्ड कप मेसी, एक वर्ल्ड कप यहाँ, एक वर्ल्ड कप यहाँ, फिर से बेड में उसकी सोते हुए ट्रॉफी आएगी, एंड यू कैन क्राई एज मच एज यू वांट, बिकॉज लूजर्स लाइक यू क्राई एंड विनर्स मेक यू क्राई। वही लड़के हो ना तुम, जो जब बंदी चली जाती है छोड़ के, और जिस बंदे के पास जाती है तुम उसे बोलते हो इसके पास इसलिए गई है क्योंकि इसके पास ये था, शी इज़ अ गोल्ड डिगर। वही हो तुम भाई, वही हो। क्योंकि रियलिटी पता होती ना, यू वुड जस्ट बी लाइक कोई बात नहीं, चिन अप करके हो गया हो गया। मैंने उस बंदे को एडमायर किया, वो नहीं जीता वर्ल्ड कप, कोई बात नहीं, मेरे लिए वो गोट है, कहानी ख़त्म, एंड दैट्स इट। जैसे मेरे लिए हमेशा गोट मेसी रहा है, चाहे वो जीता हो या ना जीता हो, क्योंकि उसकी वजह से मैं स्पेनिश बोलता हूँ, उसकी वजह से मैंने दुनिया घूमी, उसकी वजह से मैं स्पेन पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ, बिकॉज उसने मेरे को मोटिवेट किया कि तू कर सकता है। डायरेक्टली आके नहीं बोला, बट उसको देख के खुशी मिलती थी और उस खुशी ने मेरे को मोटिवेट किया। यू कुड हैव गॉन दैट वे ऑल्सो, बट तुमने रोना और मेसी को बोलना और रिग्ड और फीफा प्रिंसेस ये चूज़ किया। दैट इज़ योर कॉल, विच इज़ फाइन। बी अ लूजर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई गिव टू शिट्स अबाउट इट, बट आई एम लविंग इट भाई, आई एम लविंग इट। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल हो जाए, हाँ स्वाद आ जाएगा गाइस। आई कांट इवन टेल यू, आई एम एंजॉइंग इट सो गॉड डैम मच। और उसके बाद ना, अगर वो हो गया और मेसी या लमीन यमाल में से कोई वर्ल्ड कप जीत गया, मैं जो क्लास से लगाने वाला हूँ लोगों की, वो 2-3 लोगों की तो मैंने क्लास से लगाई है, मैं तो कहीं का नहीं छोड़ने वाला किसी को। आई एम कमिंग आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, सबका नंबर लगाने वाला हूँ मैं, सबका नंबर। बाकी अब मिलते हैं यार क्वार्टर फाइनल्स में आराम से। अब डीसी में हूँ मैं, डीसी वाले फैन पार्क जाएंगे, न्यूयॉर्क देख लिया। तब तक के लिए आदियोस।